रामलला के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण हुआ था। अभी 7 मंदिर और हैं, इसलिए विचार हुआ कि माता अन्नपूर्णा के मंदिर पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में अयोध्या के कुछ 25-30 अन्य जो संत यहां उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में ध्वजारोहण किया जाए। आज वो ध्वजारोहण माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। अभी 6 मंदिरों में क्रमानुसार एक एक करके उचित समय पर वो ध्वजारोहण किए जाएंगे। ये मंदिर भगवान की जन्मभूमि का है। इस मंदिर को प्राप्त करने के लिए यहां का हिंदू समाज, यहां के संत महात्मा 500 वर्ष से प्रयास कर रहे थे, संघर्षरत थे। जब जैसी परिस्थिति पैदा हुई वैसा कार्य हुआ। पिछले 40 साल के निरंतर प्रयत्नों से ये परिस्थितियां पैदा हुई कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस स्थान को भगवान को समर्पित कर देने का निर्णय दिया और लगभग 70 एकड़ का ये मैदान भगवान को समर्पित हो गया। इसका प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया। ये मंदिर प्रारंभ से विचार आया सभी प्रकार के प्राकृतिक आक्रमण सहने के बावजूद भी 1000 साल तक खड़ा रहे। भूकंप, अतिवृष्टि, सरयू नदी का कोई जल प्रलय हो गई, मार्ग बदल गया, जमीन की नमी पत्थर ने सोख ली और पत्थर गीला हो गया। लोहे से बिल्डिंग की आयु घटकर 100 साल रह जाती है तो लोहा भी नहीं। कंक्रीट में सीमेंट की आयु 150 साल होती है, इसलिए जमीन के ऊपर कंक्रीट भी नहीं। ऐसी सब सावधानियां रखी गई हैं। इस मंदिर के निर्माण में आईआईटी दिल्ली के सेवानिवृत्त डायरेक्टर, आईआईटी गुवाहाटी के वर्किंग डायरेक्टर, एनआईटी सूरत के वर्किंग डायरेक्टर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे के स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफेसर्स, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और इंजीनियर्स, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के टीम डायरेक्टर्स, एक अवसर आया तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स, इन सब के सामूहिक चिंतन, सामूहिक विवेक, कलेक्टिव विजडम का ये परिणाम ये मंदिर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इच्छा थी कि राम सूर्यवंशी हैं। दोपहर को 12 बजे जन्म हुआ है, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ है, तो प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी 2000 दोपहर 12 बजे सूर्यदेव की किरणें रामलला के ललाट पर तिलक करें, रामलला के ललाट को प्रकाशित करें। प्रधानमंत्री जी की इस इच्छा को इसरो ने स्वीकार किया। उन्हीं के विभाग की कोई डायरेक्टर महिला, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया। उसका लेबोरेटरी ट्रायल सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में हुआ। बाद में वो प्रयोग सफल हो गया तो बंगलौर की ऑप्टिका नाम की संस्था ने उसको बनाया, यहां उसको लगाया। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन 4 मिनट के लिए सूर्यदेव की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करती हैं
27 मार्च को रामनवमी है। आगामी 27 मार्च को दोपहर 12 बजे अपने घर में, टेलीविजन पर, मोबाइल पर इस सूर्य तिलक का दर्शन आप कर सकते हैं। एक बड़ी बात यहां रखी गई कि संपूर्ण भारत का दर्शन यहां होना चाहिए। दक्षिण भारत में मंदिर के चारों ओर एक परकोटा बनाया जाता है, प्राकार। 800 मीटर लंबाई का आयताकार प्राकार यहां बनाया गया है। 14 फीट चौड़ाई में है। अत्यधिक भीड़ का नियंत्रण करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने विचार दिया था पंचायतन पूजा, 5 देवताओं की सामूहिक पूजा। राम विष्णु के अवतार हैं। राम यहां के मुख्य देवता हैं। राम प्रिजाइडिंग डिटी हैं। इस आयताकार परकोटा के 4 कोनों पर पंचायतन के अनुसार एक कोने पर सूर्यदेव, दूसरे कोने पर माता भगवती, तीसरे कोने पर शंकर जी शिवलिंग और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर बनाया गया है। आयताकार की 2 भुजाएं लंबी थीं। एक भुजा में माता अन्नपूर्णा, दूसरी भुजा में हनुमान जी का मंदिर बनाया है। आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया है। एक विचार 1992 में आया था कि लक्ष्मण जी ने राम जी की वनवास में सेवा रक्षा की है, एक उनको भी मंदिर बने। एक वास्तु शास्त्री ने कहा था, लोकेशन बताई थी, वो लोकेशन सुरक्षित रखी गई थी। उसी स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर बनाया है। लक्ष्मण शेष नाग के अवतार हैं, इसलिए मंदिर का नाम है शेषावतार। राम को राम किसने बनाया? तो राम को राम बनाया महर्षि विश्वामित्र ने, महर्षि वशिष्ठ ने। युद्ध का विजय मंत्र किसने दिया? तो महर्षि अगस्त्य ने दिया। राम को यंत्र शस्त्र दिए, महर्षि अगस्त्य ने दिए। राम का जीवन समाज के सामने किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया? तो प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि ने। चारों महर्षियों के नाम पर एक एक मंदिर की रचना यहां की गई है। राम ने गंगा पार की है श्रृंगबेरपुर में, अयोध्या से 180 किलोमीटर दूर। निषाद राज नाव लेकर आए हैं। निषाद राज ने राम को अपनी शर्तों पर गंगा पार कराई है। एक मंदिर निषाद राज के लिए बना है। अपने गुरु की आज्ञा से एक वनवासी महिला राम की प्रतीक्षा में बैठी है, बूढ़ी हो गई। उस माता शबरी को भी एक मंदिर दिया गया है। भगवान के चरणों से स्पर्श होकर एक शिला उसमें से प्राकट्य हो गया, जीवंत हो गई एक नारी, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या। एक मंदिर बनाया गया है। भगवान राम के लिए अपनी अंतःकरण की प्रेरणा से, बिना किसी दूसरे के कहे, आकाश में ही रावण से जो भिड़ गया और परकट गए, गिर गया। प्राण तभी निकले जब राम आ गए। राम को उसने सीता जी के जाने की दिशा बता दी। राम ने उस जटायु की गर्दन गोद में रखी, जलांजलि दी। उस प्रथम बलिदानी जटायु को भी यहां स्थापित किया गया है। एक अंतिम प्राणी, उसका नाम है गिलहरी। समुद्र पर पुल बन रहा है, वो भी बालू में लोटपोट होती है, समुद्र में डुबकी मारती है, पत्थरों के बीच के गैप को भर रही है
ऐसा कहा गया। एक स्थान गिलहरी को मिला है। उत्तर भारत में महात्मा तुलसीदास जी ने राम का जीवन लोक भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में लिखा। एक मंदिर महर्षि तुलसीदास जी के लिए समर्पित है। परकोटा में ऊर्ध्व दीवार, वर्टिकल वॉल्स, इस पर भारतीय परंपरा के लगभग 80 प्रसंगों को ब्रॉन्ज धातु में बनाकर लगाए गए हैं। कौन सा म्यूरल क्या बताता है, नीचे लिखा गया है। कोई भी उन चारों ओर घूमकर देख लेगा तो उसको भारत की तमाम सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान या जानकारी हो जाएगी। मंदिर के चारों ओर बाहर की दिशा में वर्टिकल दीवार पर भगवान राम के जीवन से, जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के 87 पत्थरों के 3D म्यूरल लगाए गए हैं। कोई भी परिक्रमा करके अगर प्रत्येक म्यूरल देखेगा तो राम का संपूर्ण जीवन की जानकारी में आ जाएगा। इस मंदिर के निर्माण में यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। धूप, वर्षा, शीत से बचाव के लिए प्रवेश निकास दोनों मार्गों पर कैनोपी लगाई गई है। थकान हो जाएगी, बैठने का स्थान है, 1500 कुर्सियां हैं, एयर कंडीशनड है, प्राथमिक चिकित्सा, इमरजेंसी चिकित्सा, पानी, वॉशरूम, सब सुविधाएं यात्रियों को सभी प्रकार से निःशुल्क दी जाती है। व्हीलचेयर है। पर्यावरण का विचार हुआ है। नगर निगम की जनता को कष्ट ना हो, विचार हुआ है। अर्थात सीवर नगर निगम से जोड़े नहीं गए, अंदर ही 2 सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट की योजना बन गए हैं। पानी, उसको शुद्ध करने के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अंदर बनाए गए हैं। पानी जमीन से लिया गया है, 400 फीट गहराई से। जमीन का वाटर लेवल डाउन जाएगा। 70 एकड़ के परिसर में 30 स्थानों पर रेन वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगाए गए हैं। प्रयास किया गया है किसी भी प्रकार से नगर निगम में निवास करने वाले समाज को कष्ट न हो, इतनी व्यवस्था की गई है। यहां लगभग 2 वर्षों से 22 जनवरी 24 के बाद मैं ऐसा मानता हूं 80,000 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं। कुंभ मेला के काल में 40 दिन तक 4 लाख लोगों का औसत है प्रतिदिन आने का। लेकिन प्रबंधन, दर्शन के लिए लाइन लगाकर अंदर जाना, इस सिस्टम का लाभ यह मिला कि कोई दुर्घटना शब्द यहां अभी तक नहीं हुई। यहां शब्द वो लागू ही नहीं हुआ। ये मंदिर, यहां बैठे हुए अधिकांश लोग, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस संपूर्ण विषय से पूर्ण परिचित है। ये एक सामान्य मंदिर नहीं है, ये हिंदुस्तान के सम्मान का मंदिर है। इस स्थान पर मंदिर था, विदेशी आक्रांता ने तोड़ा। विदेशी आक्रांता के द्वारा किया गया कार्य समाज का, राष्ट्र का अपमान होता है। 500 साल के निरंतर प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उस अपमान का परिमार्जन हुआ है। इसी ये मंदिर, राम की जन्मभूमि पर बना मंदिर, ये हिंदुस्तान के गौरव का मंदिर है। इसके ऊपर चढ़ाई गई ध्वजा जैसे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति की ध्वजा चढ़ाई गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने इस मंदिर के संबंध में कुछ भूमिका रखी है।
अधिक समय हो गया, मुझे क्षमा किया जाए। मैं आप सबको आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि आप हमें मार्गदर्शन करें। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह की द्वितीय वर्षगांठ